हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का ये वन शॉट वीडियो है। इसी इसी वीडियो में पूरा प्रश्नावली हम हल कराएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसमें चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला है 140। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 140 का आप निकालिए लासा, जिसे एलसीएम कहते हैं। सबसे पहले जीरो है। एक ट्रिक है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 मतलब सम संख्याएं हो तो उन्हें सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो इसको 2 से काटिए। 2 7 14, 0 बचा 0, 2 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 बना, 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 7 35, 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो नीचे हम करेंगे 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें कोई भी संख्या 2 बार रहेगी तो उसके ऊपर हम घात लगाते हैं। दो कितनी बार है, 1 2, 2 के ऊपर 2 की घात लगेगी, गुणे 5 एक बार है, 5 के ऊपर घात नहीं लगेगी, गुणे 7। तो यही हमारा हो गया आंसर। यही है अभाज्य गुणन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, 156। 156 को हम सॉल्व करेंगे। इसको भी 6 है, सम संख्या है। 2 से काटिए पहले। 2 7 14, 1 बचा 16 बना, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 7 है, 1 बचा 18 बना, 2 9 18, 39, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 13 को किसी संख्या से नहीं कटेगा, 13 13 से ही कटेगा। तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार है, 2 एक बार 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 की घात लगेगी, गुणे 3 एक बार है, 3 ऊपर एक कोई घात नहीं लगेगी। 13 एक बार है, 13। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5005, इसका एलसीएम निकालिए। 5, ये सबसे पहले 5 से काटिए, 3 से कटेगा नहीं, 5 से चेक करते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब इसे हम 5 से तो ये कटेगा नहीं, एक है लास्ट में। 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30 बना, 7 चौक 28, 2 बचा 21 बना, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा ये। 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 30 बनेगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 बनेगा, 7 त्रिक 21। अब इसे किससे काटेंगे, 7 से तो ये कटेगा नहीं। 11 से चेक करिए। 11 एकम 11, 3 14 में 11 घटाएंगे 3 बचेगा, 33 बनेगा। 11 तिहाई 33, ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचा 33 बना, 11 तिहाई 33। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे। 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या ना तो 5 को 2 बार है, 3 बार है, ना तो 7, तो कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुई है। तो इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही हमारा क्या है आंसर। तो इसी प्रकार से ये भी प्रश्न लगेगा। इसको आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको हल करके कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 26 और 91, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे LCM। 26 का पहले निकालेंगे, यहां पर हल लिख दीजिए। 26 6 सम संख्या है, तो इसको हम 2 से पहले काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। 91 है, 91 का एलसीएम निकालिए। 7 से कटेगा ये, 7 गुणे 13 बराबर 91 होता है। 13 एकम 13। 26 को पहले नीचे लिखेंगे। 26 बराबर 2 गुणे 13 और इसी के नीचे 91 को लिखेंगे। 91 बराबर 7 गुणे 13। तो इस दोनों संख्याओं में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। 2 तो मिल नहीं रहा है, 13 मिल रहा है। 13 को हम आप बॉक्स भी बना सकते हैं। ये जो 13 मिला है यही आपका क्या है, HCF। यही HCF बराबर 13 हो गया। और LCM देखिए, LCM कैसे करेंगे। LCM बराबर 2, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 गुणे 7 गुणे 13। अगर 2 बार है तब भी हम 13 एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 13 इसका HCF है। 13 तो 2 7 14, 14 गुणे 13 कर लीजिए, यही कर लीजिए। 14 गुणे 13 182 शायद आएगा। 3 एकम 3, 3 एक 4, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8, 1, हाँ 182 आ रहा है। आप इसको इसका क्या होगा एलसीएम, 182। एलसीएम बराबर 182। और इसमें क्या कहा है इसके बाद, एलसीएम एचसीएफ हो गया। तो इसमें कहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहला अवयव ए गुणे दूसरा अवयव बी। पहला अवयव 26 है, दूसरा अवयव 91 है, बराबर होना चाहिए किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो आपका पहला अवयव क्या है, 26 गुणे 91 दूसरा अवयव है, बराबर होना चाहिए। एचसीएफ क्या है आपका 13 गुणे एलसीएम क्या है 182। आप इसको गुणा कराइए, 91 गुणे 26 करेंगे, 91 गुणे 26 करिए, 91 गुणे 26, 6 कम 6 9 54, 2 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2, 23 66 आ रहा है आपका। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 23 66 आ रहा है, बराबर 13 गुणे 182 करेंगे, 182 गुणे 13 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 546, 1 दूनी 2 1 8 1 1 कम 1 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2। 23 66 राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, 23 66। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका बायां पक्ष और ये राइट हैंड साइड है आपका दाहिना पक्ष। तो आप यहीं लिख सकते हैं प्रूव्ड। और ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 510 और 92। 510 का आप एलसीएम निकालिए, जैसा उसमें निकाले थे। 510 का एलसीएम 2 0 है लास्ट में, 2 से काटिए, 2 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, 11 बना, 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटेगा तो 1 बनेगा, 10 बना, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 8 24, 3 5 15 कट जाएगा, 3 8 24, 25 में 24 गए 1, 15 बना, 3 पचे 15। और इसको 5 से काटिए, 5 1 कम 5 5 7 35 17, 17 से कटेगा 17 1 कम 17। और 92 को हम एलसीएम निकालेंगे, 92 इसको 2 से काटिए, 2 है लास्ट में, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 बचा 12 बना, 2 छंग 12, 2 23 दूना 46 होता है,
23 23 से ही कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो इस दोनों को भी हम लिखेंगे ऐसे ही, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। इसमें आपका क्या मिल रहा है, दोनों लाइन में देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है एक बार, बस 2 कॉमन है आपका, और कोई संख्या तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए HCF आपका हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2 और LCM आपका हो जाएगा 2 एक बार करिए गुणे 2 एक बार है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आपका, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 करिए, 60 गुणे 17, 7 0 0, 7 6 42, 1 0 1 0 2 6 4 10, 1020 आएगा, 1020 1020 गुणे 23 करिए, 1020 गुणे 23, 6 3 0 3 एकम 3 0 4 कम 2 0 6 4 3 2, 23460 आएगा आपका एलसीएम, 23460, 23460 आपका एलसीएम आएगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें भी वही सूत्र लगता है, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए गुणे बी करिए, 510 पहला अवयव, 92 गुणे में 92 दूसरा अवयव बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होना चाहिए। एलसीएम क्या दिया है आपका 2, एचसीएफ क्या दिया है 2, और गुणे में एलसीएम क्या दिया है 23460, 23460। तो 510 को हम 92 से गुणा करेंगे, 510 गुणे 92, 2 0 2 2 2 पंचे 10, 9 9 एकम 9 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46920 आ रहा है आपका, 46920 और बराबर में 23460 गुणे 2 करेंगे, 23460 गुणे 2 करेंगे तो 2 0 2 6 12 2 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, 46920 आ रहा है, 46920। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एलसीएम बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका 46920 लिखा है यार, 46920 है यहाँ पे, सॉरी 46920। तो तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, 12 का एलसीएम पहले निकालेंगे, 2 है 2 से काटे 2 6 12 2 तिहाई 6 3 एकम 3, 15 का निकालेंगे, 3 5 15 5 एकम 5, 21 का निकालेंगे, 3 7 21 7 एकम 7, ये निकल गया। अब तीनों को लिखेंगे, 12 बराबर क्या क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणे 7। यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2
गुणे 2 गुणे 3 3 3 तीनों में मिल रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे 3 और गुणे में 5 गुणे में 7, इसे गुणा करिए, ऊपर लिखे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 3 12 5 60 7 6 7 42 420 आएगा आपका। एलसीएम आपका क्या आ गया 420 और एचसीएफ आपका आ गया 3। तो हमें यही ज्ञात करना था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया है। और चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्या कहता है 17 23 और 29, 17 को निकालेंगे, 17 किसी से नहीं घटेगा, 17 17 से ही घटेगा, 17 17, 23 भी नहीं घटेगा किसी से, 23 को 23 से ही काटेंगे 23, 29 भी किसी से नहीं घटेगा, 29 को 29 से ही काटेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 17 बराबर और 23 बराबर 29 बराबर 17 वाले में क्या है 17, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो गुणे में 1, 23 गुणे में 1 और 29 गुणे में 1, यहाँ पे ना 17 किसी से मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, तो एक हमारा हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, एलसीएम निकालेंगे 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको निकालेंगे हम 17 गुणे 23 करिए, 23 गुणे 17, 7 21 एक हासिल दो, 7 दूनी 14 दो 14 दो 16, 1 3 1 2 2 1 6 3 9 2 1 3, 391 391 गुणे 29 करिए, 391 गुणे 29, 9 1 कम 9 9 9 81 की हासिल 8 9 3 27 27 8 8 7 15 35 गुणे 2 1 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 3 6 7 9 2 1 3 8 5 13 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 11 339 आपका आंसर आएगा। एलसीएम बराबर 11 339, यही आपका आ गया एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ बराबर 1। तो हम एलसीएम और एचसीएफ क्या कर चुके हैं। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है एचसीएफ 306, 657, मतलब 306 और 657 बराबर 9। एचसीएफ क्या दिया है 9 दिया है, इस संख्या का दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम एक ही सूत्र पर करते हैं। सूत्र क्या है हमारा, पहली एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तो एलसीएम हमें ज्ञात ही करना है। एलसीएम लिखेंगे गुणे एचसीएफ हमारा क्या दिया है 9 बराबर पहली संख्या क्या है 306 है पहली संख्या और गामा में 657 दूसरी संख्या है, गुणे 657। तो अब ये 9 इधर जाएगा, एलसीएम बराबर 9 इधर जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से देखिए काटिए कटेगा, 9 9 एक कम 9 9 त्रिक 27, 30 में 27 के 3 बचेगा 6 36 बना 9 चौक 36, 34 गुणे 657 और यहाँ पे एलसीएम रहेगा, एलसीएम बराबर 657 और 34 को गुणा करिए, 657 और 34, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 30 2 22 2 हासिल 2, 4 से 24 2 26 गुणे 3 7 21 1 हासिल 2, 3 25 15 2 17 7 हासिल 1, 3 6 18 19 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2 22 338। हमारा एलसीएम क्या आएगा 22 338, यही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। और हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो ये प्रश्न हमारा हो चुका है।
पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 3, 2 3 6 3। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले, यदि कोई संख्या इसका आप थ्योरी याद कर लीजिएगा, वही बहुत है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम गुणनखंड करने पर कम से कम 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। देखिए पहले, यदि कोई संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या को मतलब 6 को अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में कहे हैं तो ये 2 गुणे 3 आया है। यहाँ पर 6 बराबर 2 गुणे 3 आया है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, 5 आया नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मत लिखिए, अतः लिखिए, अतः यह संख्या कौन सी संख्या है, 6n n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, कारण भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आया है। तो हम पांचवें प्रश्न को इतना ही आप चलते हैं। छठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं हमें ये बताना है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या पहले समझिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम 3 संख्याएं आनी चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम 3 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, 3 एकम 3, एक यहाँ पर 2 संख्या आ रही है, एक 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके बाद 4 देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1। यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं आ रही हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1। न्यूनतम संख्या यहाँ देखिए, न्यूनतम संख्या 3 बार आ रही है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 4 हमारा एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये भी याद रखिएगा कि 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। यह हर साल या कहीं ना कहीं बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या होती है, 4 होती है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्या है, 7 गुणे
11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें 13 दो बार रिपीट हुआ है तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को 13 एक कम 13 प्लस 13 को हम ऐसे लिख देंगे 13 11 सत्ते 77 एक कम 77 प्लस 13 77 प्लस 13 कितना होगा 90। 90 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 45, 2 गुणे 45 बराबर 90 ही तो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन संख्याएं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने हल किया, तीन संख्याएं हमें न्यूनतम प्राप्त हुई हैं। तो हम यह क्या कह सकते हैं कि यहाँ लिखिए चूंकि किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए न्यूनतम तीन संख्याएं भाज्य होने के लिए अब उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर न्यूनतम तीन संख्याएं आनी चाहिए, यहाँ पर हमारी तीन संख्याएं आ चुकी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और इसको ये हो चुका है, पहला तो हो चुका है, अब दूसरा करते हैं, दूसरा यही करेंगे। दूसरा क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो हम इसे कर सकते हैं, इसमें कौन सी संख्या दो बार रिपीट हुई, 5 दो बार रिपीट हुई है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के बाद जो संख्या रहती है उसे हम कॉमन लेने के बाद काटते नहीं हैं, तो यहाँ पर 5 ही रहेगा। तो 5 को हम गुणा करेंगे 7 छंग 42, 42 गुणे 4 करेंगे, 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 गुणे 3, आत्री 24 4 हासिल 2, 3 छंग 18 2 20 0 3 504, 504 गुणे 2 1008, 1008 में प्लस करेंगे 5, 1008 प्लस 5 1013 आएगा। तो 1013 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 5 गुणे 1013 गुणे 1। यहाँ पर हमें तीन संख्याएं न्यूनतम प्राप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए हम यह लिख सकते हैं कि चूंकि जो पिछली वाली में लिखे थे, पिछले वाले प्रश्न में, वही इसमें भी लिखेंगे। और यहाँ पर अतः लिख के लिख देंगे कि यहाँ यह एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है।